बाजार में लाल रंग छाया है, सेलर्स का जोर भी आया है। लगता है गिरावट का तूफान खड़ा है, पर सवाल यह है कि क्या आपका प्लान सचमुच तैयार है। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मार्केट में भारी भरकम गिरावट हुआ है। इस गिरावट के पीछे क्या राज हो सकता है? क्या ये वो सेंटिमेंट है या एक नया सेंटिमेंट यहाँ पे प्रतीत होता है कि हम लोगों का 2025 वापस से इस 2026 में देखने को मिलेगा? क्योंकि 2025 पूरा का पूरा साल हमारा रेड में ही गुजरा है और अभी साल का रिकवरी भी नहीं स्टार्ट हुआ था, साल का अभी यहाँ पर नया साल का शुरुआत भी नहीं हुआ था कि यहाँ पर अब वापस से हम रेड जोन देखने लगे हैं। सो अभी देखो क्या हुआ है कि आज भारी भरकम एक गिरावट हुई है। आज का कैंडल इतना ज्यादा शार्प रेड था, यानी कि जो कल के ये 3 दिन का यहाँ पर अप ट्रेंड आया था वो पूरा का पूरा सेलरों ने यहाँ पर इनगल्फ कर लिया है। हालांकि इस कैंडल से एक पुश था, यहाँ से लग रहा था कि मार्केट उठ सकता है, पर याद रखना मैं हर बार आप लोगों को बोल रही थी कि ऑलरेडी हम यहाँ पर एक 52 वीक हाई के आसपास ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से कुछ कैंडल्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं गिरावट के कैंडल्स बन सकते हैं। और आप देखोगे कि अभी कुछ वैसे ही हुआ है। जब भी मैं ये बोल रही थी कि इसके ऊपर कहां तक जा सकता है, मैंने जब तक अभी तक जो वीडियो बनाया आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मैं हर बार बोल रही थी कि अगर इस कैंडल को ऊपर भी हम लेके जाएंगे तो मैं ज्यादा ऊपर नहीं अनुमान लगा रही थी। मैं यही कह रही थी कि इसी के आसपास ही हो सकता है, अगर बहुत ऊपर गया तो एक नया हाई लगा सकता है। बट क्योंकि अल्टीमेटली हम ऑलरेडी एक हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं तो अब मार्केट यहां से पलट तो सकता है, बट इस बीच आपको अप ट्रेंड भी देखने को मिलेगा। 52 वीक का हाई तोड़ने के बजाय आपको बीच बीच में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसे अभी आप मान के चलिए कि ये 3-4 दिन, 5 मान लीजिए एक हफ्ता के आसपास, 1 से 1.5 हफ्ता मार्केट यहां से गिरा। पहला यहां पर हाई लगा, हाई लगने के बाद मार्केट यहां से गिर गया, शार्प यहां से रिवर्सल हुआ। और खैर ये तो आपका जो बजट वाला भी चल रहा था उसका भी एक फ्लक्चुएशन था। 4-5 आप देखो यहां पर 6 से 7 दिन, मतलब लगभग 1.5 हफ्ते यहां पर मार्केट करेक्शन हुआ, फिर 3 दिन यहां मार्केट उठा है। और आज का जो कैंडल है वो जितने भी यहां पर बायर्स बैठे हुए थे, जो ये होप लगा के बैठे थे कल उनको जो है यहां पर मुनाफा मिल सकता था, मिला तो नहीं। सुबह के टाइम मार्केट यहां उठा तो है, थोड़ा सा ऊपर उठा, उसके बाद शार्प बैक टू बैक आप देखोगे रेड कैंडल यहां पर बना है, क्योंकि ये डे कैंडल है। डे कैंडल का पूरा एक सिंगल रेड कैंडल है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी कि किस तरीके से यहां पर गिरता हुआ मार्केट आया। ये देखिए मैंने निफ्टी का यहां पर, ये देखिए मैंने यहां पर आपको दिखा रही हूं मैं, ये देखिए आज का कैंडल है, किस तरीके से यहां बैक टू बैक जो है यहां पर मार्केट गिरता हुआ नजर आया। आप ये देख सकते हो कि कैसे यहां पर बैक टू बैक हाई लगाने के बाद यहां से गिरा है। तो मार्केट अब यहां से एक मोड़ उसका नया निकल चुका है, अब वो गिरावट की तरफ वापस से आ सकता है। दूसरा 15 मिनट के चार्ट देखें तो यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक पैटर्न होता है। ये एक नीचे की तरफ रिवर्सल का पॉइंट होता है। ये आपका शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया, ये आपका अगेन यहाँ पे शोल्डर हो गया। और इस बीच क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर फ्लक्चुएशन होता है, थोड़ा सा ऊपर आता है, ज्यादा आपका 25,700 के आसपास एक बार फिर आ सकता है। और यहां से जब टूटा तो ये लो भी तोड़ सकता है। तो याद रखिएगा कल आपको भयंकर यहां पर से एक रैली देखने को मिल सकती है नेगेटिवली। बट मैं आपको यहां पर डे कैंडल पे ही हमेशा की तरह मैं समझाती हूं, तो मैं वैसे ही समझाऊंगी। डे कैंडल में मुझे आप लोग को समझाने में थोड़ा बहुत अच्छे से यहाँ पर लेवल्स निकाल के मैं समझाती हूँ, और डे कैंडल के वजह से आप लोग को थोड़ा यहाँ पे समझ में भी अच्छे से आ जाता है कि कौन कौन से लेवल है। अब क्योंकि ये जो कैंडल है अब ये रेड बन चुका है, मैं यहाँ पे नीचे का ही लूंगी। फिबोनाची को लगाने के लिए, नीचे का लेवल निकालने के लिए आपको ऊपर से, ऊपर के जो हाई होता है, हाई से आप फिबोनाची को पेस्ट करें नीचे के इसके लो तक का, तो आपको ये नीचे के लेवल्स निकल के आ जाएंगे। देखो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अगर डे कैंडल पे भी मैं देखूं तो एक यहाँ पर भी फ्लैग पैटर्न बन रहा है। देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न ही है, ठीक है। अब हालांकि मैं ऐसे भी फ्लैग पैटर्न बना सकती हूँ, मैं ऐसे भी फ्लैग पैटर्न बना सकती हूँ, घूम फिर के एक यहाँ पर फ्लैग पैटर्न ही बन रहा है। और फ्लैग पैटर्न जब इन्वर्टेड बनता है तो यहां से मार्केट क्रैश का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि कंप्लीटली क्रैश होगा, बड़ा क्रैश होगा, नहीं, बट उल्टा फ्लैग का मतलब हुई नीचे की तरफ, गिरावट की तरफ उसका रुख होता है। कितना गिरावट जाएगा, सबसे ज्यादा मैं बहुत सिंपल वे में बताती हूँ गिरावट कितना होता है। जब भी कोई इस तरीके से चैनल बने या इस तरीके से कोई चैनल बनता है या ऐसे कोई चैनल बनता है तो आप इसकी बीच की गहराई को नाप लो। जैसे इस वाले अगर आप झंडे की बात करें, जो ये इन्वर्टेड फ्लैग बना है, इसका आप गहराई ले लो, इस गहराई का नीचे तक का आप लेवल ले लो, यहां तक का तो आपको टारगेट लगाना है। थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है, बट इतना आपका स्टैंडर्ड तो रहता ही रहता है। हमेशा किसी भी चैनल के बीच के जो डेप्थ होती है उसकी गहराई लेके आप नीचे लगा लो, नीचे का लेवल है। अदरवाइज अगर आपको लगता है ऊपर का लेवल है तो ऊपर का लगा लो, उतनी हाई का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। अब इतना बड़ा यहाँ पर रिवर्सल हुआ है तो क्या हो सकता है कल मार्केट में? कल एक मार्केट में मुझे लगता है कि आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है, बट याद रखिएगा इस बीच आपको
इस बीच आपको पॉजिटिव ट्रेंड भी देखने को मिल सकते हैं। और कल देखो, कल है फ्राइडे है, तो आपका जो ट्रेडिंग इस वीक का ट्रेडिंग का लास्ट डे है। तो कल क्या हो सकता है, पहली बात फ्राइडे में थोड़े से मूवमेंट कम होते हैं, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है और मूवमेंट आपके कम होते हैं। अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि कैंडल में वॉल्यूम नहीं है, बट आप देखो मैंने ये भी बोला था कि जो बड़े वाले कैंडल्स होते हैं ये आपको मंथ में 1 या 2 बार देखने को मिल सकते हैं। इस बार तो हमें भी महीने के शुरुआती हुआ, आप देखो ये फरवरी का है, फरवरी में हमें 2 बड़े बड़े कैंडल देखने को मिल गए, वो भी रेड। यानी फरवरी का महीना कंप्लीटली ऐसा लगता है कि अब तो रेड में ही जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये रेड आप देख रहे हो, ये रेड बार्स देख रहे हो, यहाँ भी रेड बार देख रहे हो, एक बड़ा सा रेड बार आया है। और आज की अगर निफ्टी की बात करें तो इसमें 400 पॉइंट का यहाँ पर रैली हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लोगों के पोर्टफोलियो रेड हुए होंगे और कल उनका पोर्टफोलियो देखने में आएगा, क्योंकि आज का जो भी ट्रेडिंग होता है या जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उनका जो पोर्टफोलियो होता है, या आपने कोई पहले के इन्वेस्ट कर रखे होंगे तो स्टॉक में करो चाहे आप इंडेक्स में करो, आपको रिजल्ट आज वाला कल ही दिखेगा। जब भी आप देखोगे मार्केट आपका अप ट्रेंड होता है तो आपको नेक्स्ट डे आपको अपने पोर्टफोलियो ग्रीन दिखता है, बट कल आपको रेड दिख सकता है, बिल्कुल दिखेगा क्योंकि आज का रेड हुआ है। तो अब क्या है, मार्केट में आपको कल कैसे प्लान करना है, सिंपल। यहाँ मुझे लगता है कि एक गैप डाउन हो सकता है। अब देखो अगर मार्केट में गैप डाउन हो जाता है ना निफ्टी में, तो आप क्या करोगे, आपका 25,076 का लेवल है, ये एक गैप डाउन का लेवल है। और अगर यहीं पर आकर कैंडल बनना स्टार्ट हो जाता है बैक टू बैक, 30 मिनट तक वेट करो आप, 5-5 मिनट का कैंडल देखिए और 15 मिनट का देखिए और एक 30 मिनट का देखिए। बैक टू बैक 5 मिनट का कैंडल अगर आप देखो कि ग्रीन रेड और ज़्यादातर ग्रीन बन रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है, तो आपको फिर 24,577 का भी लेवल देखने को फॉर श्योर मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पर गिरावट का रुख ले लिया है। उसका इशारा यही है, इतने बड़े बिग बार कैंडल का मतलब ही नीचे की तरफ का पुश होना होता है। यहाँ सेलर्स आके एक्टिवली बैठ चुके और वो अब एक्टिव हो गए, अब वो रुकने वाले नहीं है। अब कल का ही कैंडल बता पाएंगे हम लोग कि किस तरीके से कैंडल बनता है, कि हमारा नेक्स्ट वीक का हम एनालिसिस अच्छे से कर पाए। बट क्योंकि ये बिग बार कैंडल है, रेड है, तो यहां से एक नेगेटिविटी मुझे लग रहा है। अगर मान के चलिए साइडवेज कहीं खुल जाता है, मान लीजिए देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कैंडल्स बड़े जिस दिन भी बनते हैं उसके नेक्स्ट डे थोड़े छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं, या तो उसके बीच में ही मदर कैंडल के बीच में ही बेबी कैंडल बनते रहते हैं। जैसे अभी बहुत बड़ा मदर कैंडल था, फिर उसके बेबी कैंडल बीच में बनते गए, बैक टू बैक कितने दिन तक बनते गए। तो ऐसी एक मदर कैंडल हो सकता है बीच में भी मार्केट खुल जाए। बीच का मार्केट खुलेगा तो 25,600 के बीच में अगर खुल जाता है तो आपको क्या करना है, इसके हाई के ऊपर आपको जाना है। इसका हाई तोड़ता है तो ऊपर के लिए आप प्लान कर सकते हो, इसका लो तोड़ता है तो फर्स्ट टारगेट आपको मिल जाता है ये वाला 25,076 का, सेकंड टारगेट आपको मिल जाएगा 24,577 का। बट अगर हाई टूटता है तो अकॉर्डिंगली आप 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट का टारगेट लगा सकते हो। मैं ऊपर के लिए इसलिए बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी क्योंकि ऊपर का कहीं भी आपको यहाँ पर सेंटीमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतने बड़े रेड कैंडल लेके आप ऊपर के लिए प्लान करो और ट्रैप हो जाओ तो फिर तो आप कहोगे मैम ने ऐसे बोला था। तो इसीलिए मेरा यहाँ किसी को लिए भी रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं यही कर रही हूँ, अपनी सावधानी से ट्रेड करें, 1 करे 2 करे, बट अपनी सावधानी रखें। कैपिटल आपका है, आपका लॉस है, आपका प्रॉफिट है, तो आपको अपने हिसाब से ही लेके चलना है। अपना टारगेट जरूर लगाएं, रिस्क और रिवॉर्ड को देख के चले कि आपको कितना रिस्क चाहिए, कितने रिस्क में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और कितने ही रिवॉर्ड में आप ज़्यादा खुश भी नहीं हो पाओगे। कई बार क्या होता है कि आपका रिवॉर्ड अगर थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है तो आप खुश होकर पागल हो जाते हो, अगले दिन पूरा पैसा लगा देते हो। बट जैसे ही आपका लॉस हो जाता है, जितना का आपको खुशी हुई थी ना, वो सारा खुशी भी खत्म हो जाता है, प्लस लॉस के लिए आपका 3 दिन खाना भी नहीं खाया जाएगा। तो इतना बड़ा टेंशन भी नहीं लेना है और इतना ज़्यादा खुश भी नहीं होना है आपको। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस से काम लें। और इतना बड़ा रेड कैंडल है तो ऊपर के लिए थोड़ा ट्राई करें कि दिन भर में 5-10 मिनट के कैंडल में कुछ अप ट्रेंड बनता है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो स्विंग ट्रेडिंग तो खैर लॉन्ग के लिए हो सकता है, बट अगर आपको जैसे शॉर्ट टर्म में ही आपको ट्रेड करना है तो आप छोटे मोटे ट्रेड कर सकते हो, 5-10 मिनट का ट्रेड दे सकते हो। इससे ज़्यादा आपको सेंटिमेंट में छोटे छोटे सेंटिमेंट में ही आप ट्रेड कर सकते हो। आप इस सेंटिमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले जा सकते। आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप हफ्ते भर के लिए या 2 हफ्ते के लिए, महीने भर के लिए आप कॉल एंड पुट में होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका व्यू एकदम क्लियर है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, तभी आप कर सकते हो। डेली बेसिस के लिए यही, अगर आपको बहुत ज़्यादा मन करता है, आपको लगता है कि ट्रेडिंग करना ही है, मुझे करना है या सीखना है, तो आप 1 लॉट से कर सकते हो और अपने स्ट्रैटेजी प्लान करो। कितना लॉस गंवा सकते हो, कितना आपको 100 रुपये अगर लगाते हो तो कितने लॉस में आपको कुछ नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 रुपये में आपको कुछ नहीं होगा, तो आप चाहोगे कि 100 लगाऊं तो 20 के लॉस में मैं कंफर्टेबल हूँ तो 80 में लेके निकल जाऊंगा। सिमिलरली अगर आपका 100 लगाते हो और आपको 20 रुपये मिलते हैं तो आप
₹24 में खुश हो, ये होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार हम बैंक निफ्टी की बात करें। बैंक निफ्टी में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि अगर आपको डीमेट अकाउंट मतलब डीमेट अकाउंट का लिंक अगर आपको चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल बहुत सारे प्ले स्टोर पे फेक डीमेट अकाउंट के लिंक है, बहुत सारे फेक ऐप के वहाँ पे लिंक मिल जाएंगे, ऐप्स मिल जाएंगे ऐप स्टोर पे। तो ऐसा नहीं होता कि वो सारे ओरिजिनल है, कई बार क्या होता है कि ओरिजिनल की ही सेम टू सेम कॉपी करके स्कैम हो रहा है। आजकल प्ले स्टोर पे भी अलग अलग एप्लीकेशन बन रहे हैं जिससे कि आपके अकाउंट पूरा वाइप आउट हो जाता है, स्कैम हो रहा है। तो इट्स बेटर कि जो मैं यूज कर रही हूँ मैंने उसका लिंक लगाया, आप वहां से जाके लिंक को क्लिक करके आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आज ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग आपकी इच्छा है, आपको करना है करिए, नहीं करना मत करिए, बट इन्वेस्टमेंट के लिए मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी कि प्लीज अपना निवेश जरूर करें, आज से निवेश स्टार्ट करें जिससे कि आपका भविष्य बहुत अच्छा हो सके। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑलरेडी एक अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का मैंने बताया था कि हाई जा सकता है, तो आज के दिन मार्केट ऊपर तो गया, यानी ये वाले इसके हाई जो है कैंडल 61,586 के ऊपर तो आज ट्रेड किया है, बट उसके हाई को नहीं तोड़ा है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, नो डाउट कि मैंने कल आपको बताया था कि कल बैंक निफ्टी में एक हाई भी लग सकता है। आज हाई गया है, इस कैंडल के पिछले कैंडल के हाई तो तोड़ा है, ऊपर तो गया है, बट 52 वीक हाई को नहीं तोड़ा है। अब इतना बड़ा एक शार्प रिवर्सल कैंडल है, इसका क्या देखिए, ये एक बिग बार कैंडल है, इसको मारुबुजु कैंडल भी बोलते हैं। ये बहुत बड़ा रिवर्सल होता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा रिवर्सल होता है। अभी ये कैंडल का मुझे क्या लगता है, देखो मैं इस कैंडल में बहुत बड़ा तो नहीं आपको यहाँ पर टारगेट बताऊंगी, बट हाँ ये है कि मैं आपको कुछ यहाँ पर लेवल ज़रूर बताऊंगी। मैं सबसे पहले इसको आपको मैं यहाँ पर फिबोनाची से लेवल तो बता देती हूँ कि लेवल आपके कौन कौन से रहेंगे, क्योंकि देखो इस कैंडल पे जैसे ही मैं यहाँ पर लगाती हूँ कितने सारे लेवल निकल के आ गए। तो बैंक निफ्टी में आपको अच्छा खासा यहाँ पर लेवल, देखो मेरा तो मेन ये है कि अगर बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट टूटता है ना, जो मेजर सपोर्ट मैंने बताया 58,634 का, अगर ये मेजर सपोर्ट है ये टूटता है तो बहुत बड़ा गिरावट हो सकता है। बट क्योंकि आज का मारुबुजु कैंडल बना है तो कल फ्राइडे में मुझे लगता है कि गैप डाउन हो सकता है, और गैप डाउन फिर आपका 59,938 के आसपास का आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है। ऑल्दो अगर मैं बात करूं कि गैप डाउन यहां से भी हो सकता है कि 60,178 का, तो मान लीजिए यहाँ पर आके कैंडल रुक जाता है और यहाँ पर 5, 10, 15 मिनट बिताने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा यहाँ टाइम बिताता है, फिर नीचे आता है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए इस तरीके से नीचे आके वापस ऊपर चला जाता है और दोबारा नीचे आता है, तो आपको एक टारगेट तो ये मिल जाएगा 59,938 का, और फिर यहाँ पर सस्टेन करके और नेगेटिव ट्रेंड रहा तो फिर आपको 58,878 का आपको लेवल नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर बीच में कहीं खुल जाता है, इस मदर कैंडल के बीच में कहीं खुल जाता है, जैसे कि 61,123 के आसपास खुल जाता है, आपको क्या करना है, आप इसके हाई तक का, इस कैंडल के हाई तक में बैक टू बैक आप जो है 50-60 पॉइंट का टारगेट लगा के ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं, अगर यहां पर खुलने के बाद पॉजिटिव कैंडल बना तो। बट मुझे जहां तक देख के लग रहा है वो लग रहा है कि यहाँ सेंटीमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो बीच में भी खुल जाए तो इस कैंडल के लो का आप टारगेट का वेट करो। अगर लो टूटता है 60,593 टूटता है तो फर्स्ट टारगेट आपको 60,178 का मिल सकता है, सेकंड टारगेट आपको ये मिल सकता है 59,938 का, थर्ड टारगेट आपको मिल सकता है 58,878 का। ये आपका बैंक निफ्टी का कल के सेंटीमेंट है, और याद रखिएगा कल फ्राइडे है तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट मत करिएगा। फ्राइडे में बहुत स्लो मूवमेंट होता है, थोड़े बहुत ही आपको यहाँ पर बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। होप आपको बैंक निफ्टी का यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस बीच अगर आप मेरे वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको सारी स्ट्रैटेजी और प्लान के बारे में पता चलेगा, और अगले दिन आपको कैसे एनालिसिस करना है, कैसे आपको प्लान करना है। तो बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, किसी एक के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात कर लेते हैं सेंसेक्स में कैसे प्लान करना है। तो सेंसेक्स का ये चार्ट रहा। सेंसेक्स का अब फॉर श्योर यहाँ पर गिरावट का मोमेंट आ गया। देखो यहाँ पर क्या है, मुझे जो दिख रहा है, एक तो यहाँ पर फ्लैग पैटर्न दिख रहा है जो कि मैं आपको बता रही थी। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, ये देखो ये एक इन्वर्टेड फ्लैग है, और इसकी आप देखो ये फ्लैग कहाँ तक आया है, ये फ्लैग देखो कहाँ तक है। ये खैर मैं बड़े लेवल पे बता रही हूँ, इन्वर्टेड फ्लैग में भी कुछ बड़े लेवल पे बता रही हूँ। तो ये मुझे लगता है काफ़ी हद तक नीचे आपको गिरावट के यहाँ पर जो है रुख देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि आपको फरवरी पूरा और मार्च भी आपका रेड में ही जाए, जिस हिसाब से ये देखने को मुझे मिल रहा है। अब क्योंकि ये वाला कैंडल जो मारुबुजु कैंडल, देखो शार्प मारुबुजु तो इसमें ज़्यादा अच्छे से बना हुआ है। सेंसेक्स में मारुबुजु में क्या होता है, कोई वीक नहीं होता है, माइनर सा वीक होता है, वीक बहुत कम होते हैं। तो ये मारुबुजु कैंडल है, ठीक है। मारुबुजु आपका जो होता है हमेशा
बियरिश ही दर्शाता है। तो अभी आपको क्या करना है, मुझे सेंसेक्स में भी एक गैप डाउन देखने को लग रहा है। मुझे लगता है कि 81,780 के आसपास का एक गैप डाउन हो सकता है और यहाँ पर आने के बाद सस्टेन करे 15 मिनट तक देखना। 15 से 20 मिनट में अगर यहाँ से ट्रेंड वापस नेगेटिव जाता है तो एक टारगेट आप ये अचीव कर सकते हैं 81,200, ये वाला 37 का आसपास का आपको लेवल देखने को मिल सकता है। बट सिमिलरली अगर बीच में कहीं खुल जाता है मदर कैंडल के बीच में 83,133 के आसपास का, तो आप यहाँ से 50, 100 पॉइंट, 150, 200 पॉइंट के आसपास का आप इस कैंडल के हाई तक का वेट कर सकते हैं अगर यहाँ से पॉजिटिवली ट्रेंड रहा तो। बट अगर नेगेटिव रहता है तो सबसे पहले आप ये वाला एक सपोर्ट चेक कर सकते हैं। अगर 82,741 टूट जाता है तो फिर इस कैंडल के लो का नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 82,285। जरूरी नहीं है कि ये वाला ट्रेंड आपसे छूट जाएगा तो ये भी छूट जाएगा। अगर आप देख रहे हो, सुबह उठ के बैठ के पूरा देख रहे हो, अगर ये वाला लेवल छूट जाता है आपका 82,741 का, तो आपको ये वाला लेवल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। फिर आप इस पर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव ही सेंटीमेंट है। 82,285 की देख लेना। बट आपको लगता है कि ये वाला भी आपका इस कैंडल का लो भी छूट गया तो कोई बात नहीं ना, मार्केट दिन भर चलेगा तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर एक अप ट्रेंड करेगा, यहाँ से ऊपर फिर से एक जैसे बाय ऑन डिप है, ऐसे आपका सेल ऑन राइज भी होता है। तो जैसे कि आपको सेलिंग करना है, सेलिंग द से पुट में लेना है, तो जैसे ही राइज पे जाए, जैसे थोड़ा सा राइज हो जाए वापस तो नीचे गिरेगा ही ना क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो फिर से आप इसके लिए प्लान कर लेना कि यहाँ पर वापस आने के बाद यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं और ये वाला आपको लेवल देखने को मिल सकता है। एक लेवल और है आपका कि और डाउन ट्रेंड रहा तो फिर 81,237 का लेवल तो कहीं नहीं गया। होप आपको सेंसेक्स का भी समझ में आया होगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और डीमेट अकाउंट के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसमें अपस्टॉक है, धन है और ग्रो है। तो अभी मैं ग्रो यूज़ कर रही हूँ और ये तीनों ही बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी इसमें फीचर्स है, ईजी टू यूज़ है। तो आप यहाँ से ओरिजिनल डीमेट अकाउंट के लिंक आपको मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है। आप वहाँ से उठाइए, डाउनलोड करिए ऐप और अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करिए और इन्वेस्टमेंट करना एटलीस्ट स्टार्ट करिए। अगर आपको किसी स्टॉक पर भी नॉलेज चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं उस स्टॉक पर भी वीडियो बना दूंगी। आईपीओ में चाहिए तो आईपीओ में वीडियो बना दूंगी ताकि आपके लिए इजी रहे कि आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे लगाना है और कौन से स्टॉक में जो है डिस्क्रिप्शन चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है आप कॉमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगी कि क्या वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसकी पूरी एनालिसिस में बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।